संत जो कहते हैं तुम वो करो, वो तुम्हें जो दीक्षा देते हैं वो दीक्षा क्या है, वो तुम्हारे जीवन को बनाने वाली है। तो होशियारपुर में सत्संग में जाते थे बाबा फकीर चंद, बहुत बुजुर्ग। मैं कहता हूं कि प्रैक्टिकल संत देखे हमने जीवन में, इतने सत्संग सुने, वो एक सौभाग्य की बात थी। लेकिन जो चीज मिली हमारे सतगुरु से मिली, और हमारे सतगुरु का एक क्या खेल था कि साथ लेके जाया करते, दिखाया करते। तो वहां कोई बात चली, कोई आदमी था, वो जाके बाबा फकीर को कहने लगा जी मेरा गुजारा नहीं होता। बोला क्या काम करता है? कि जी मैं नौकरी करता हूं, मजदूरी करता हूं। बोला कितने पैसे लेता है? जो भी लेता था कहने लगा जी 100 रुपये लेता हूं। बोला कि तू 80 रुपये लिया कर। कोई तो लोग बढ़वाने की कोशिश करते हैं। सोचा कि फकीर ने गजब बात कही कि मजदूरी वैसे करता हूं और 100 के भी 80 बना दिए। उसने 80 लेने शुरू कर दिए। 2-3 महीने के बाद आया कि हाँ बोल क्या बात है? बोला जी पहले से कुछ तो ठीक हो गया। बोला 10 रुपये और कम करवा ले तेरे मालिक से कह के। उसने फिर कह दिया। वो मालिक भी आश्चर्यचकित था कि भाई लोग तो पैसे बढ़वाने के लिए आते हैं और ये कम करवाने के लिए आता है। बाबा फकीर कहने लगे तुझे पता है मैंने क्यों करवाए? ये मजदूर लोग भूखा क्यों मरते हैं? नौकरी से लोगों का काम क्यों नहीं चलता? कि जो तनख्वाह लेते हैं उस तनख्वाह के बदले में ये उतना काम नहीं करते हैं। जो तुम जिसकी जितनी नौकरी लेते हो उतना काम करो। महाराज जी ने अपने जीवन का नियम बना रखा था पहले से ही। जो कुल मालिक होते हैं उनको कहने की क्या जरूरत है? उनकी तो हर जीवन की एक एक पल, एक एक सांस, एक एक क्रिया अवर्णनीय होती है, अनुकरणीय होती है, अपनाने योग्य होती है। वो अपने जीवन में उनको बातों को ढाल लिया जाए तो क्या? तो रामकिशन भी इस बात को सुन के आया, हम भी सुन के आए। जब वो दोबारा से आदमी आया तो कहने लगा बाबा जी आपकी बड़ी मेहर हुई, मेरे ठाठ हो गए, मजे हो गए। बोला भाई वो कैसे? मुझे याद नहीं क्या कहा था। कहने लगे जी आपने इस तरह से कहा था कि 10 रुपये और कम करा लेना। बोला कि ठीक है, तुम जिसका जितना काम करते हो उससे उतने ही पैसे लो। तुम्हारा हक हलाल की ईमानदारी की जो कमाई है वो तुम्हें खुशी देने वाली होगी, आनंद देने वाली होगी, बीमारियों से बचोगे। और सच्ची कमाई तुम्हारी 1 रुपया भी 1000 रुपये के बराबर होगा। लेकिन बेईमाने की कमाई करोगे, कहीं बच्चे बीमार होंगे डॉक्टर ले जाएगा, कहीं चोरी होगी कोई पर्स निकाल लेगा, कोई अगर ज्यादा डाका डाला हो तो कोई रिक्शा में चलती की चैन तोड़ लेगा, क्योंकि वो चैन कहीं ना कहीं गिफ्ट में मिली होगी। तो ऐसी चीजें सीधे रास्ते से तो आती नहीं है। तो जो हक हलाल की कमाई होगी वो तुम्हें दुखों से बचा देगी, तुम्हें वो खुशी देगी, ऐसा सुकून देगी कि तुम जो अपना कमा के खाते हो उसमें एक अलग से आनंद होगा। तो इसने भी वो बात सुनी। ये भी इसको पैसे देते थे, गृहस्थी आदमी था, रात दिन आश्रम में काम करता था, बिना दिए लिए फिर इसका परिवार नहीं चलता, वो भी चलाना था। महाराज जी इसको कुछ पैसे देते थे। बोले रामकिशन तेरे पैसे बढ़ा दूं। रोने लग गया। बोले जी मेरे पैसे मत बढ़ाना। बोले कि क्यों? बोले जी वो बाबा फकीर चंद वाली बात सुनी थी, इसने अपनी जिंदगी में वही 700 रुपये लिए, 500 रुपये लिए, इससे ज्यादा इसने पैसा नहीं लिया। लेकिन आज जाके देखो इसका एक लड़का डॉक्टर है, एक खेती का काम करता है, ये इतनी उम्र का है, ये पूरा काम करता है, इसकी किसी चीज की कमी नहीं है, ठाठ से जीवन बिताता है। कोई अगर हाय हाय करके मर जाता है इंसान, उसको क्या मिलता है? परंतु हम तो क्या चाहते हैं कि इस संसार में फंस के यूं सोचते हैं कि संसार को चलाने वाले, संसार में हमारे से ज्यादा चतुर और संसार में हमारे तुल्य ताकत में, बल में, बुद्धि में कोई नहीं है।
अगर कोई है तो हम उससे ऊंचा होना चाहते हैं, हमसे ऊंचा कोई होना नहीं चाहिए। ये है वो गफलत। स्वामी जी महाराज कहते गफलत छोड़ दे इन बातों को। अगर मान बढ़ाई का भूखा है, छोड़ दे इन बातों को। अगर सादे बन के रहोगे, सब में सामान्य बन के रहोगे, तो तुम्हें बड़ा प्यार मिलेगा। तुम्हारी शेयरिंग भी होगी, केयरिंग भी होगी। तुम अपने दुखों को बांट भी सकोगे, सुखों को भी बांट सकोगे। तुम्हारी कोई परवाह करेगा, तुम किसी की परवाह करोगे। लेकिन जो अपनी बुद्धि में आके हाय हाय करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि प्रारब्ध का खेल है ये। वो मैंने कहा था ना कि भाई, मैं कहते कहते रुक गया था कि बात सच्ची नहीं होती है, लेकिन समझाने के लिए महापुरुषों ने तरीके अपनाए। तो कहने लगे वहां उसमें एक चकवी और चकवे का संवाद दे दिया। चकवी चकवे से कहने लगी कि भाई चकवा, ये बात तो गलत है। बोला क्या जीवन है हमारा भी। चकवा कहने लगा कैसे के बोला कि हम दिन के टाइम इकट्ठे रहते हैं, रात का टाइम आता है, तू जुदा हो जाता है, मैं जुदा, पूरी रात मिल नहीं सकते, क्या जीवन है अपना। बोला कि इलाज तो नहीं है, कोई इलाज है। चकवी बोली चकवा चल चलिए पास लुहार, हाथ जोड़ उसनु आखी एक संगल कर दे तैयार। कि लुहार के पास चलते रहा, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि एक सांकल तैयार कर दे, लो की मजबूत सी। रात दिन का बिछड़ना और ये ठाडा दुख अपार, जब दिन छिपदा देखिए तो लिए पयान मार। कहने लगा ये रात दिन का बिछड़ना जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जब दिन छिपन का नजदीक आएगा टाइम, तो हम दोनों के दोनों पांव में मार लेंगे, इकट्ठे रहेंगे, फिर कैसे दूर करेगा। चकवा समझदार था, वो कहने लगा चकवा बोला चकवी ना कर हाय हाय, कि ये हाय हाय करने से कुछ नहीं बनता। अगर हमारे भाग में नहीं है, जो भावी ने ये बात नहीं लिख रही, तो वो संगल भी टूट जाए। कि जब वो नहीं लिखी ऐसी, तो संगल जब टाइम आएगा वो सांकल भी अपने आप टूट जाएगी। इंसान जहां अपनी बुद्धि लड़ाता है, इसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। उसके पास जाओ जो इन नियमों को जानता है, जिसने उस राज को जान लिया है। जो इस राज को जानता है वो तुम्हें वो संगल नहीं, उससे भी आसान तरीका बता देगा। लेकिन हम ऐसे बंधन में पड़े हैं, एक बंधन नहीं बंधन पर बंधन लगे हुए हैं। ये तो एक रक्षा का बंधन है। गुरु ने जो बंधन दिया, उन्होंने 4 बंधन दिए। वो बंधन आपकी भलाई के लिए दिए कि शराब ना पीना, नशा नहीं करना कोई भी। किसकी भलाई है? आपकी भलाई है। मांस मछली अंडे नहीं खाना आपको पाप से बचाया है कि जो इंसान जैसा करता है वैसे भरता है। वो एक जना गाया करे से नुलब काट लिए रे जिसे बोके आया, काट लिए रे जिसे बोके आया, हंसता हंसता गया यहां से, फिर रो के वापिस आया, भाई काट लिए जिसे बोके आया। जो इंसान जैसा बोता है फिर पछताना नहीं चाहिए, उसको काटना पड़ेगा वैसा। बंद कोठड़ी में घेर दिया तन, मिली नरक की कोठी थी। बंद कोठड़ी में घेर दिया तन, मिली नरक की कोठी थी। उड़ट उड़न फिरन ने जगह नहीं थी, जगह बहुत ही छोटी थी। तन भजन करण की ओटी थी, तू सेम डले ढोके आया, भाई काट लिए जिसे बोके आया। कि जैसे तू बोके आएगा वैसा तुझे काटना पड़ेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। और कर्म के सिद्धांत में ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी,
राजे महाराजे, कितने पीर पैगंबर ओलिया, सब अपने कर्म के बसाए संसार में। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने कर्म से नहीं बच पाए। लेकिन इंसान को वो जीवन मिला जो और किसी जीव को नसीब नहीं है। और सारे के सारे जीवन और योनि क्या है, भोग्य हैं वो। लेकिन इंसान में कर्म करने के लिए, रास्ता खोजने के लिए, जन्म मरण से बचने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज दूसरे जीवों की अपेक्षा मिली, वो मिली कि गुरु का द्वारा मिला, गुरु का शरणा मिला। और फिर भी हम वो अवसर पाके अगर नहीं उसका फायदा उठाते हैं तो फिर तो हमने जैसे किए हैं वैसे हमें भोगने पड़ेंगे अपने कर्म से। आज तक कोई ना बचा है और ना बच सकता है। फिर तो वो कबीर साहब वाली बात, मन रहना होशियार एक दिन चोर सिपाही आवेगा, मन रहना होशियार एक दिन चोर सिपाही आवेगा। वो चोर सिपाही जो आवा वो क्या करेगा कि ना बोलेगा, ना चलेगा, ना दिखेगा, ना रूप दिखावेगा। तीर तबर तलवार न बरछी नहीं बंदूक चलावेगा, आवत जात लख नहीं कोई घर में धुंध मचावेगा। कोई नहीं देखता उसको, वो मौत का पैगाम कब बन के कहाँ आ जाता है, हाजिर हो जाता है, कोई नहीं देखता। सिर्फ पछताते हैं कि हाय देख बेचारा कुछ नहीं बता इसका एक्सीडेंट हो गया, देख बेचारा कुछ नहीं कह इसका कि हार्ट अटैक हो गया, देख बेचारा कि गोली नहीं लगनी चाहिए थी, मारी किसी और को थी, इसको लग गई। क्या रहा कि पछतावा रहा। लेकिन फिर भी इंसान चेतता नहीं है, गफलत में है। वो गफलत और गरूर इसकी दूर नहीं होती। और फिर वो चोर सिपाही क्या करता है, वो चोर सिपाही आके चुपके से क्यों, ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना वो रूप दिखावेगा। गढ़ को तोड़ना फोड़ना नहीं, उन्हें शरीर से क्या लेना है। नगर से कोई काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जाएगा। उसको इस नगर से कोई काम नहीं है। इसको तो चार भाई कोई जला देते हैं, कोई इसको जल के सुपर्द कर देते हैं, कोई मिट्टी में दबा देते हैं, कोई काट के टुकड़े बन के भगा देते हैं। चार प्रकार के जो दाग हैं उनमें ये विसर्जित हो जाता है, अलग अलग तत्व अपने अपने में शामिल हो जाते हैं। परंतु इतना कुछ होने के बाद क्या ये इंसान ये तमाशा रोजाना देखता है, फिर क्या ये अपने आप को सुधारता है। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसकी एक एक पल की कीमत सोचनी चाहिए, लेकिन हम नहीं सोचते। हम तो मृगी तृष्णा लगी हुई है, यहां से भागते हैं शायद आगे कुछ मिलेगा, वहां सोचते हैं वहां से आगे कुछ मिलेगा। अरे करने वाली चीज है तो तेरे घट के अंदर गंगा बहती है, उसमें स्नान कर, तेरे मन के सारे पाप धुल जाएंगे, मल वक्षेप और आवरण के पर्दे उतर जाएंगे तेरी रूह से, ये पाक और साफ हो जाएगी। गुरु की शरण ली है तो गुरु के पास जाके उस नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई कर। लेकिन वो नाम यहाँ नहीं है, पाखंडों में नहीं है, ना पूजा में है, ना पाठ में है, ना तीर्थों में है, ना व्रतों में है, ना धूप बत्ती में है, ना कोई और दूसरी बातों में है। वो तेरा जिसको तुझे पूजना चाहिए तेरे अंतर में बैठा हुआ है, और उसको कोई बिरला खोज पाता है। लेकिन गुरु को जो साथ लेके चलता है उसका रास्ता साफ होता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। अरे गुरु जब पूरा मिल जाता है तुम्हें इन भ्रमों से बचा देता है, लेकिन बचेगा कौन, जो गुरु की शरण लेके गुरु की वचन की पालना करेगा। संसारी लोग क्या है, संसारी लोगों की दृष्टि संसार के पदार्थों में होती है। माली बगीचे में जाएगा तो वो फूलों के पेड़ों को देखेगा, वैज्ञानिक जाएगा तो वहां उसको फूलों को देख के वो उनको तत्वों का ख्याल करेगा कि किस तरह फूल बने। अगर कोई वहां कवि जाएगा तो वो तो उस अपने गीत और संगीत लिखने पर उसकी सौंदर्य व्याख्या करेगा। अगर वहां कोई व्यापारी चला जाएगा तो उन फूलों की कीमत आंक लेगा कि इन फूलों की अगर माला बना ली जाए तो एक माला 2 रुपए की बिके तो इतने में इसके इतने पैसे कमाए जा सकते हैं।
इंसान का नजरिया और ख्यालात, उसके विचारों से उसका संसार बनता है। लेकिन हम अपने ख्यालात और विचारों को ही दूषित कर लेते हैं, तो संसारी लोगों की